रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र की कार्यकारिणी एवं सेक्टर 30 के वासी समस्याओं को लेकर हुड्डा ऑफिस में पहुंचे। वहीं सेक्टर 30 के वासियों ने हुड्डा ऑफिस के अधिकारियों पर काम लटकाने व ऑफिस न मिलने का आरोप भी लगाया। वहीं एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर केवल कृष्ण ने कहा कि सेक्टर 30 में अनेकों समस्याएं हैं। सड़कों का काम बंद पड़ा है, मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं एवं बरसाती पानी के लिए अनेक गलियों में पाइपलाइन नहीं है एवं जहां पर भी है वह सभी मिट्टी से भरी हुई हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 2 वर्ष हो गए हैं सड़कों के लिए टेंडर लगा था, लेकिन उच्च अधिकारियों की अनदेखी के कारण अब तक सड़कों का काम पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 30 की हालत बहुत ही खस्ता है। ऐसा लगता ही नहीं कि गाँव से आकर किसी सेक्टर में लोग रह रहे हों। पहले सफाई के लिए टेंडर होता था, लेकिन अब नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो लोग सड़कों पर उतरना शुरू करेंगे। पत्र में लगभग 20 समस्याओं की ओर ध्यान दिलवाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य सड़कें, अंदर की सड़कें एवं सामुदायिक केंद्र के साथ चौक को बनाने के लिए हुड्डा विभाग से गुहार लगाई है। सेक्टर 30 के वासी प्रेम सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि समस्याओं को जल्द दूर किया जाए। कंप्लेंट दे ली है सर, एसडीओ साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। तो अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है, सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। नहीं ऐसा है ना जी, फील्ड की जॉब है जेई की, एसडीओ की, वो फील्ड में गए हुए अपना। अच्छा, एडिशनल चार्ज एसडीओ साहब के पास। ठीक है। हम ऑफिस स्टाफ में ऑफिस देख। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। किस पद पे? एसडीसी। आज हुड्डा ऑफिस जो यहाँ सेक्टर 4 में है, इस ऑफिस के पास एकमात्र सेक्टर 30 है और हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ आज एकत्रित हुई है और सेक्टर 30 के गणमान्य लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। समस्या ये है कि सड़कें जो हैं टूटी हुई हैं, सड़कें जो है पहाड़ के गिर दी हैं, वो बनाई नहीं गई हैं और 2 वर्ष से जो है ना उसका टेंडर हो चुका था, लेकिन आज तक सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ। क्या मुझे अधिकारी काम करते हैं? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की ही ढिलाई है, जो उच्च पदों पर वहाँ बैठे हैं, यहाँ से फाइल जाती है, वहाँ फाइलें रुक जाती हैं और जिस पर कार्यवाही नहीं होती। मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो जिन सड़कों का काम 2 साल से अटका पड़ा है, एक सड़क बनती है 15 दिन काम बंद रहता है। अब हमें नहीं पता कि ये क्या मामला हो रहा है। लोग गांव से बदतर जो है स्थिति हो रखी है। आज की डेट में आप गांव में जाकर के देखो, निर्मल गांव बने हुए हैं सभी, लेकिन सेक्टर 30 में कोई अधिकारी जाकर के तो देखे, वहाँ पर बारिश के समय में इतना घुटनों तक पानी आता है। दूसरी बात, धूल मिट्टी इतनी चलती है, सड़कों पर बजरियाँ पड़ी हैं, रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति गिरता है, चोटिल होता है और बहुत सारी समस्याएं हैं। बरसाती पानी को लेकर के वहाँ पर जो है ना इतनी सारी गलियां हैं जिनमें जो है ना पाइपलाइन है ही नहीं है। विधायक जी ने भी कई बार मीटिंग कराई है और कहा भी है अधिकारी को। देखिए, मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर लाइटों का काम वहाँ हो रहा है तो ये विधायक जी की वजह से हो रहा है। जितनी लगभग अब तक जो सड़कें बनी हैं, विधायक जी मीटिंग लेते हैं एक्शन साहब के साथ और उनको जो है ना सख्ती से पेश आते हैं, तब जाकर के जो थोड़ी बहुत गलियां बनी हैं वो बन पाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे और आज भी गलियों का काम ऐसे ही अटका पड़ा है। सही लग रहा है, क्योंकि विधायक जी कह देते हैं और वास्तव में विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं। जब भी हम जाते हैं वो तुरंत मीटिंग कराते हैं, उसके बावजूद भी काम रुका पड़ा है। वरना जितनी गलियाँ हैं 1 महीने का काम है, सिर्फ 1 महीने का, और यहाँ 2 साल लग गए। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर केवल कृष्ण एसोसिएशन के बिहाफ पे आज यहाँ। और सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। वो नाम का सेक्टर है, हुड्डा के अंडर एक ही सेक्टर है यहाँ पर, और उसी सेक्टर की हालात ऐसी है अब इससे बढ़िया गांव देहात की भी हालात बढ़िया है। सड़कों में खड्डे खुदे पड़े, पानी की निकासी नहीं है, तो हालात बहुत मतलब बेकार है। कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है डेली, कोई व्हीकल फास्ट चलता है, खड्डे हैं, टूट फूट होती है, डेली के काम है ये। तो अधिकारियों की कम से कम उनको खड्डों को भी बंद करने वाला नहीं है। अधिकारी ढील बरतते हैं। जब कई बार समस्या को विधायक साहब को भी कहा है, वो बोल देते हैं आगे, अरे कल हो जाएगा आपका, परसों हो जाएगा, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, और यहाँ सालों हो गए सड़क पट्टी पड़ी। तो अब आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ कोई भी कुर्सी पे नहीं है। यहाँ देख लो, सारा आपके सामने 4:30 बजे, तब भी दफ्तर सारा खाली पड़ा है। वो कोई बोल रहा है जेई बैठे हैं, वो कह रहे हमें तो पता ही नहीं, सफाई वाले 17 सेक्टर में गए हुए हैं। अरे जब हमारे सेक्टर में सफाई वाले नहीं, उधर की ड्यूटी करवा नहीं रहे, और उधर क्यों भेजे? प्रशासन से हमारी मांग तो यही है भाई, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, या जो ड्यूटी सही नहीं कर रहे उस पर एक्शन लिया जाए और सेक्टर के हालात को सुधारा जाए। क्या नाम आपका? श्री प्रेम सिंह जी। खादी
खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।